MCQs हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय, बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन एक्सेप्ट करता है? डेटर, यानी जिसने कर्जा लेना होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज, जब बिजनेस अपने एक्सपेंस पे करता है तो कौन सी चीज़ कम होती है? बोथ ए एंड बी, यानी कैपिटल और कैश, यानी कैश भी कम हो जाता है और कैपिटल भी। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड, बैलेंस शीट में हम एसेट और लायबिलिटीज बनाते हैं। When the check is paid by drawers बैंक, it is said to be, अगर जो चेक किसी ने हमें दिया था, ड्रायर जिस पे ड्रा किया था हमने, और वो चेक बैंक में हमने दिया और पैसे मिल गए, तो उसको कहते हैं ऑनर्ड। डिसऑनर क्या होता है? हम पैसे लेने गए, वो कहते हैं बैंक में तो पैसे ही नहीं है उसके अकाउंट में, डिसऑनर हो गया। इंडोर्स होता है हम किसी को दे देते हैं, और नॉन तो वैसे ही कोई ऑप्शन नहीं आती। कैश डिस्काउंट, देखो ना, हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं शॉप पे, तो वो हम कहते हैं कितने की, वो कहता है 5 लाख की इंस्टॉलमेंट किस्तों पे ना, हम कहते हैं यार हमें कैश में लेना है, फिर कहते हैं चलो आप 3.5 लाख दे दो। तो कैश डिस्काउंट कब मिलेगी? जब प्रॉम्प्टली पेमेंट, उसी वक्त हम पेमेंट करते हैं। लायबिलिटी नॉर्मी शोज, लायबिलिटी आमतौर पर जो जिम्मेदारी वो किसको शो करती है? क्रेडिट बैलेंस को, यानी हमने उधार देना है। डेबिट बैलेंस हमने लेना है। बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी और सारी बिल्डिंग जल गई, ये क्या होता है? कैपिटल लॉस, क्योंकि बिल्डिंग जो होती है वो लंबे अरसे के लिए हमें फ़ायदा दे रही होती है, तो कैपिटल लॉस होती है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, अब देखो मशीनरी हमारा एसेट है, लॉन्ग टर्म लंबे अरसे के लिए चलनी थी, उस पर जो हमें पैसे मिलेंगे उसकी सेल पे, वो कैपिटल रिसीट होता है। एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, यानी हम कोई पेंसिल खरीदते हैं तो 10 रुपये गए हैं और पेंसिल आई है, तो ये क्या होता है? ड्यूअल इफेक्ट होता है। कैश अकाउंट ऑलवेज, कैश अकाउंट क्या ज़ाहिर करेगा? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट दोनों शो कर सकता है, ठीक है, ये गलत ऑप्शन लगा। कैश अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर कैश हो ही ना तो वो तो नहीं कुछ भी ज़ाहिर करेगा, वो तो क्रेडिट में चला जाएगा ना, तो कैश सही लगा हुआ है, सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, यानी कैश हो तो शो होता है, ना हो तो वो तो क्रेडिट अकाउंट में चला जाएगा ना। सेल्स ऑफ मशीनरी रिकॉर्डिंग इन सेल्स बुक, मशीनरी की सेल जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो, मशीनरी की सेल हुई है लेकिन उसको सेल्स बुक में लिख दिया है, मशीनरी के अकाउंट में लिखना था ना, सेल्स अकाउंट में लिख दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यानी हमने कानून की खिलाफवर्जी कर दी। अनफेवरेबल बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट, बैंक आमतौर पर हमें क्रेडिट करता है हमारे जो भी पैसे आते हैं, तो अनफेवरेबल का मतलब होता है सही नहीं हालात, तो फिर क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। बैंक का डेबिट हमारे लिए क्रेडिट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड इन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, कॉस्ट, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। द एक्सेस ऑफ एसेट, अगर एसेट ज़्यादा हो जाए लायबिलिटी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है। अनअर्नड इनकम, अनअर्नड इनकम का मतलब होता है जो हमें एडवांस में मिल जाती है, वो लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी, क्योंकि हमें उसके बदले में काम करना है बाद में। डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज़, एसेट और लायबिलिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होता है, यहाँ कोई नहीं है उसका ऑप्शन। अमाउंट ऑफ फर्नीचर ओवर कास्ट इन, और फर्नीचर की अमाउंट ओवर कास्ट, ज़्यादा लिख दिया हमने, ये एरर क्या होता है? कमीशन, कमीशन पे लगा दिया, कमीशन नहीं होता, ठीक है।
गलती से लिख दिया ना, लिखा सही है लेकिन ज़्यादा लिख दिया तो गलती से हो गया, प्रिंसिपल गलत नहीं किया। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जैसे अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होती है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो हम लोन लेते हैं, एसेट होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, कुछ भी नहीं होता, लायबिलिटी होती है क्योंकि वो पे करनी है बाद में, ठीक है। अकाउंट रिलेटिंग टू पर्सन और इंस्टीट्यूट, एक बंदे या किसी अदालत से मतलब जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन एक्सेप्ट करता है? जिसने चीज़ ली होती है, बायर जो होता है हमारा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस जो कैश बुक का है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अनफेवरेबल जब भी होगा वो इन क्रेडिट में आमतौर पर चीज़ें जाती हैं। जनरली काउंटिंग इक्वेशन, काउंटिंग इक्वेशन जो होती हैं वो किसकी बेस है? बैलेंस शीट की, यानी एंड पे जाके बैलेंस शीट एंड होती है वहाँ से। पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ बिजनेस ये रिपीट हो रहा है, कैपिटल भी कम होता है और कैश भी कम हो जाता है। द अकाउंट फ्रॉम विच अमाउंट इज नॉट ड्रॉन बिफोर स्पेसिफिक पीरियड, नहीं कहता है ऐसा अकाउंट जिसमें से हम पैसे नहीं निकाल सकते खास वक्त से पहले, वो फिक्स अकाउंट होते हैं जिनको सूदी अकाउंट कहते हैं ना, लोग पैसे जमा करवा देते हैं, वो पैसे मिलते रहते हैं, सूद होता है। क्रेडिटर जो होता है लायबिलिटी होती है करंट, करंट यानी रोज़मर्रा की। ऑन डिसऑनर ऑल, ऑन डिसऑनर ऑफ बिल नोटिंग चार्जेस एंड एक्सपेंस ऑफ, अगर बिल डिसऑनर हो जाए और हम फिर अदालत में जाते हैं और जो भी खर्चा वगैरह होता है तो कहता है वो खर्चा किसके खाते में जाएगा? ड्रायर, पेई, बैंक, नन ऑफ दिस। ड्राई यानी जिस पे हमने ड्रा किया था ना उससे ही पैसे वो लिए जाएंगे, या पेई से कह लो जिसने हमें पैसे देने हैं, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव क्या होती है? रेवेन्यू रिसीव्ड होती है, ठीक है, क्योंकि कमीशन डेली पे होती है ना, कभी कभार तो नहीं होती।